नमस्कार। पेरेंट्स ट्रेनिंग सेशन में आप सबका बहुत स्वागत है। हमारी सीरीज चल रही है कि कैसे इमोशनल ब्लॉकेजेस की वजह से कोई भी मनुष्य बीमार पड़ जाता है और उसके काम की गति स्लो हो जाती है, दुर्भाग्य शुरू हो जाता है, लक फेवरेबल नहीं रहता, जबरदस्ती बाधाएं आने लगती है। बच्चे अगर ऐसे दौर से निकल रहे हैं तो उनकी पढ़ाई की क्षमता कम हो जाती है, रिजल्ट डाउन आ जाता है, चिड़चिड़ाहट शुरू हो जाती है, बच्चे बीमार रहने लगते हैं, बार बार उनको इन्फेक्शन होता है। पर मम्मी पापा समझ नहीं पाते कि हमारा बच्चा बार बार बीमार क्यों हो रहा है। वो सोचते हैं कि इम्यूनिटी लो हुई है, और इम्यूनिटी का डायरेक्ट संबंध है अपने इमोशन से, अपनी फीलिंग से। तो पहले हम बच्चों के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करें, उससे पहले क्यों ना हम खुद अपने आप पे गौर करें और पहले ये निश्चित करें कि वास्तव में जब हम इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं तो उसका हमारे शरीर पर देन एंड देयर उसी वक्त असर आता है। आप देख लीजिए, जब भी आपको कोई बुरी खबर मिलती है तो आपकी बॉडी पे उसका क्या रिएक्शन आता है। कभी घबराहट हो जाएगी, हाथ पैर कांपने लग जाएंगे, अगर डर गए हैं तो दिल बहुत तेज तेज धक धक करने लग गया है। कई लोगों को वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, अगर ज़्यादा एंग्जाइटी होती है तो उचकारे आने लग जाते हैं, पेट दर्द, मरोड़े शुरू हो जाते हैं, लूज मोशन कईयों को उसी वक्त हो जाता है। तो ये सब देखकर आपको आश्चर्य होता होगा कि इधर हमने एक खराब खबर सुनी और उधर ही हमारी बॉडी ने इसको रिस्पॉन्ड किया। तो हमारे जो बच्चे हैं छोटे छोटे से, वो लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को एवरी सिंगल डे फर्स्ट टाइम फेस कर रहे हैं। अगर हमने सही सीड्स भर दिए दिमाग में और अलग अलग केस स्टडी को समझकर बच्चे को बताया कि ऐसे टाइम पे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, तो उसकी इम्यूनिटी हम बहुत अच्छी कर देंगे और पूरी ह्यूमैनिटी पे आप उपकार करेंगे यदि एक सही, सच्चा, स्वस्थ थॉट प्रोसेस दिया। आप पुराने लोगों के सेंटेंसेस पर विचार करिए। कैसे बोलते थे पहले बड़े लोग कि ऐसे रोगले विचार मत करो भाई, ऐसे रोगली बातें मत करो। मतलब ऐसी बात करने से रोग आते हैं, वो नेगेटिव बातें होती है जिसकी वजह से रोग आते हैं। मेरा तो एक बात कहना है कि क्यों ना हम दो शब्दों को डिक्शनरी से गायब ही कर दें। एक तो है निंदा और एक है गुस्सा। ये दो चीजें जो आप 4-5 लोग घर में रह रहे हो, कम से कम इनके सामने तो हरगिज नहीं करनी है, भूल कर भी नहीं करनी है, क्योंकि ये दोनों चीजें बहुत सारी बीमारियों का कारण बनती है। हम गुस्सा करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमारा खुद का भी बीपी बढ़ जाता है, बहुत देर तक हमारी सोचने की शक्ति जो है कुंद हो जाती है, और दूसरों पे उसका कितना बुरा असर आता है। और अगर छोटा सा प्यारा सा बच्चा है जिसके लिए सारी संपत्ति हमने खड़ी की है, सारा मेहनत उसके लिए कर रहे हैं, उसके ऊपर अगर हमने गुस्सा कर दिया, अब उसने तो ऐसी सिचुएशन को फेस ही नहीं किया, वो तो है ही छोटा सा, उसको क्या मालूम है कि इस सिचुएशन में मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है। हम बड़े बड़े तो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे और ऐसा गलत रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो उस नन्हे से नानियाद से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे क्रोध की वजह से बच्चे को हम क्रोध करना सिखा देते हैं। उसको ये लगता है कि कोई सिचुएशन ऐसी आएगी तो मुझे किसी को डांटना है, किसी और को ब्लेम करना है, खुद को सही नहीं करना है। और कूल रहना, काम रहना, कंपैशनेट होना, ये एक ऐसा गुण है जो हमें शिक्षा के साथ जब हम उसको अख्तियार करते हैं तभी तो हम शिक्षित होते हैं। नहीं तो पढ़ाई लिखाई से क्या फायदा जब हमें सिचुएशन को डील करना नहीं आया और हम क्रोध कर रहे हैं, दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, येल कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, खुद भी परेशान हो रहे हैं और वातावरण को भी दूषित कर रहे हैं। तो आइए, आज हमने जो बीमारियां ली है उसके क्या कारण है, क्या बच्चे ने सोचा जिसकी वजह से इसको ये बीमारी हुई, और कौन से विचार की वजह से, कौन से स्वस्थ विचार की वजह से वो बच्चा फिर से स्वस्थ होगा और दूसरों के लिए भी मार्गदर्शन बनेगा, एक माइलस्टोन बनेगा, वो एक लाइट हाउस बनेगा वो बच्चा, यदि आपने उसको एक स्वस्थ विचारधारा से रूबरू करा दिया, उसको सिखा दिया कि स्वस्थ विचार रखते कैसे हैं। तो आज की बीमारी जो हमने ली है, जो बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में खूब हो रही है, वो है डायबिटीज। अब सेम सिचुएशन दूसरे बच्चों के सामने भी आती है, पर हर बच्चे का सिचुएशन को लेने का तरीका अलग होता है। डायबिटीज के पीछे जो थॉट प्रोसेस है जिसकी वजह से ये रोग आता है, वो है लॉन्गिंग फॉर व्हाट माइट हैव बीन
a great need to control, deep sorrow, no sweetness left. जब कोई ऐसा गुस्सा करे कि उसके मुंह में कड़वाहट उसको फील हो, गुस्सा आया, गुस्से की वजह से मुंह में कड़वाहट सी फील हो रही है, उसका पैनक्रियाज बहुत जल्दी खराब होएगा, क्योंकि वो जिंदगी के सिचुएशन को कड़वाहट के साथ जोड़ रहा है। डीप सॉरो, जब हताश हो जाए, बहुत गमगीन हो जाए, उसको लगे मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है, मम्मी जॉब पे चली गई है, कोई घर पे नहीं है, अगर मेड उसके साथ दुर्व्यवहार कर रही है बाय चांस, या कोई और जिसकी वजह से वो बड़ा सॉरोफुल है और ये सिचुएशन काफ़ी दिनों तक लगातार चलती जा रही है, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा अच्छी नहीं बन पा रही, कोई काम ढंग से पूरा नहीं हो पा रहा, बच्चा जो चाहता हो कि ये हो जाए, किसी रोज ये काम हो जाए, मम्मी जल्दी आ जाया करे, या पापा के साथ मैं कहीं बाहर जाऊंगा, कोई भी चीज़, किसी चीज़ की जो डीप लॉन्गिंग है बच्चे को, यदि वो पूरी नहीं होती तो भी डायबिटीज़ होती है, शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, या फिर डायबिटीज़ की स्टेज चेंज हो जाती है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने कोई सॉरो को इतना डीपली महसूस किया कि उनकी डायबिटीज़ बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो गई और केस बहुत बिगड़ा। मुझे वो सिचुएशंस भी याद है। ये इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि मम्मी पापा को पता पड़े कि मेडिकल ट्रीटमेंट देना, होम्योपैथी की दवाइयाँ देना, एलोपैथी की देना, सब बहुत अच्छी बात है। कोई बीमार हो गया तो उसको अपने को दवा देनी पड़ेगी, पर उसका रूट कॉज जो उसका इमोशन है उसको जाकर वहाँ से अगर अपन हटा दें तो बच्चा बहुत जल्दी ठीक हो जाए। डायबिटीज़ का सही थॉट प्रोसेस क्या है? दिस मोमेंट आई फील विथ जॉय। इस क्षण मैं बहुत खुश हूँ। पता नहीं कितनी चिंताएं हैं मेरी लाइफ में, लेकिन इस क्षण, दिस मोमेंट आई एम फिल्ड विथ जॉय। आई नाउ चूज टू एक्सपीरियंस द स्वीटनेस ऑफ टुडे। बहुत सारी चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है, जैसा मैं चाहता हूं वैसे नहीं हो रही, पर ये कुछ समय है, ये कुछ क्षण ऐसे हैं जब मैं पूरी तरह से जॉयस हूँ, मुझे बड़ा स्वीट फील आ रहा है, मिठास फील हो रही है लाइफ में। बार बार बोलना है कि मुझे लाइफ में बहुत मिठास फील हो रही है। तो जो थॉट है जिसकी वजह से डायबिटीज हुआ, उसको दूर करने वाले थॉट को आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आप उसको अच्छे शब्दों में हिंदी में भी लिख सकते हैं कि मैं इस क्षण बहुत खुश हूं। मैं चूज करता हूं मिठास से भरे हुए एक्सपीरियंसेस को, और उसके लाइफ में जो मिठास से भरे हुए एक्सपीरियंसेस हैं वो आप बच्चे से पूछो कि कब तुम्हें खूब मज़ा आया था, कौन से टाइम पे तुम्हें बहुत अच्छा लगा। आप जानते हैं ना कि जब आप अपनी बहुत अच्छी अच्छी फोटोग्राफ सब तरफ लगाते हो, जहाँ सारी फैमिली साथ में है या कहीं घूमने गए थे, वैसे वाले फोटोग्राफ्स लगाते हो तो उनको देखकर मन में एकदम से जॉय आता है, एक सुख आता है ना। वैसे ही अगर हम बच्चे से पूछेंगे कि अपन कहीं उस रोज बाहर गए थे तब तुम बहुत खुश थे, तो तुम्हें मजा आया था ना, तो उसको आप उस जगह पे ले जाओ जब वो बड़ा खुश हुआ था। और पूछ सकते हैं कि दादी जब तुम्हें प्यार करती है, जब तुम्हारे लिए ये सामान बनाया था जो तुम्हें बहुत पसंद है, तब तो कितने खुश हुए थे तुम। तो बच्चा एकदम से खुश हो जाता है, हाँ मैं उस वक्त बहुत खुश हुआ था। तो उसके हैप्पी मोमेंट्स को बार बार दोहराओ उसके सामने, ताकि उसका जो दुख है, जो अंधेरा है वो कम हो और ज्योति ज्यादा ऊंची हो जाए। अगर किसी भी अंधेरे को दूर करना है तो पहले लाइट को तेज करना होगा, तो कड़वाहट को मिटाना है तो मिठास वाली बातों को दोहराना पड़ेगा। तो आप उससे जुड़ी हुई फोटोग्राफ्स लगा सकते हैं जहाँ पे बड़े उसके खुशी वाले फोटोग्राफ्स हों। बच्चा जो काम करता है जिसमें उसको बहुत नाम मिला हुआ है, वैसे फोटोग्राफ्स खूब सारे लगा दीजिए, बड़े बड़े लगाने की जरूरत नहीं, इतने से भी लगा के कोलाज बना दीजिए। तो उसको बताइए कि इसमें अपन क्या कर रहे हैं, फिर अपन ने इसमें क्या किया था, फिर वो बताएगा इसमें तो अपन वहां गए थे, तो उसके खुशी का लेवल बढ़ रहा है। फिर हमने ये किया था, फिर मैं उस झूले पे झूला था, हम ऐसे वर्ल्ड में गए थे तो मैंने ऐसे किया था, वाटर पार्क में गए थे तब मैं पानी के अंदर मैंने ऐसे मजे किए थे। तो जो मजे वाली बातें हैं उसको हाथ पकड़कर, स्पर्श का बहुत बड़ा महत्व है। बच्चे का हाथ पकड़कर, होल्ड करके, पास में लेके, प्यार से उसकी बातों को ध्यान से गौर से सुनते हुए अगर आप
फिर कहते हैं कि अच्छा आप मेरे साथ बोलो कि आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं सारी ऐसी चीजों को चूज करता हूँ जिससे कि मेरी लाइफ में और स्वीटनेस आती है। तो छोटा बच्चा इतनी बात तो समझता है। तो स्वीट मोमेंट्स को याद करवाते हुए उसको बुलवा भी दीजिए। और अगर वो पढ़ना जानता है तो जगह जगह ये एफर्मेशंस लगा दीजिए। वो पढ़ना नहीं जानता है तो भी एफर्मेशंस लगा के रखिए, ताकि आपको याद रहे कि इन एफर्मेशन से संबंधित कई सारी घटनाओं को मुझे या तो एल्बम के रूप में बच्चे को दिखाना है, या फिर जो आपके पुराने फोटोग्राफ्स कहीं पे हैं, या कोई रिश्तेदार है जिनसे बात करके उसको बड़ा अच्छा लगता है तो अपने सामने बात करा के कि दादा अपन वहां गए थे ना, हमने वहां पे ये किया था, मैं आपको बहुत याद कर रहा हूँ। फिर वो अच्छी अच्छी बातें करानी है। रोगली बातों को उस वक्त नहीं रखना है। फिर साथ ही साथ जिससे बच्चे को पीस और हार्मनी फील हो, ऐसे कुछ मेडिटेशन है जो कि बहुत छोटे हैं और वो छोटे बच्चे कर सकते हैं, वो भी कराने होंगे। डीप ब्रीदिंग भी करनी है ताकि माइंड रिलैक्स हो। दूसरी बीमारी जो हम ले रहे हैं वो है डायरिया। डायरिया होता है फियर, रिजेक्शन या फिर एस्केपिज्म, रनिंग ऑफ। बच्चे के भीतर बहुत सारे डर होते हैं जिनको हम बड़े लोगों ने भरे होते हैं, हमारी वजह से वो भयभीत होता है। वरना छोटे बच्चे को तो सांप में छिपकली में कोई फर्क ही नहीं पता, वो तो पकड़ सकता है उसको। हमने इसके अंदर जो डर भर दिए हैं उसकी वजह से बेचारे को कई बीमारियां भोगनी पड़ती है। तो रिजेक्शन, भैया तो ये काम नहीं करता, तुम ऐसा क्यों करते हो, चलो यहां से, तुम बिल्कुल नहीं समझते हो इस काम को, जाओ बाहर, चलो उधर मुंह करके खड़े हो जाओ। कई लोग तो बच्चे को हाथ पकड़ के खींचते हुए जाकर एक कोठरी में बंद कर देते हैं। ये कितना गलत है। उससे बच्चे को कितनी सारी बीमारियां हो जाएगी और वो कितना कष्ट पाएगा, और हम कमा उसके लिए रहें। हमें कूल रहना पहले सीखना है कि हम कैसे शांत हों। बच्चे ने अगर कोई चीज फोड़ दी है, तोड़ दी है, या वो जिद कर रहा है, वो फैल गया है, तो भी हम उसको प्यार से ही जीत सकते हैं। तो उस वक्त आपको पहले शांत होना है। आपको उग्र होकर उसके दो तमाचे नहीं जड़ देने हैं। पहले आप शांत हो जाइए। आपके शांत होते ही बच्चे को वाइब्रेशंस पहुंचेंगे। उसको प्यार से स्पर्श करते हुए उठाइए और बताइए, देखो बेटा, ऐसा करना बिल्कुल गलत होता है, इससे सबको तकलीफ होती है, हम तो तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। ये ट्रेनिंग आपको बच्चे को कई बार देनी पड़ेगी। बार बार बोलिए कि आई केयर फॉर योर हैप्पीनेस। जब तुम खुश होते हो ना तो मुझे भी बहुत खुशी होती है, तब ही मुझे खुशी होती है। आई लव टू सी यू हैप्पी। तुम्हारी खुशी के लिए तुम जो कहो मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें सही काम करना है। गलत काम करने पर अभी तो खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर जिंदगी भर दुखी होना पड़ता है। इसलिए शॉर्ट टर्म खुशी नहीं करेंगे, अपन सही वाली खुशी करेंगे। दूसरों की मदद करके, है ना, दूसरों की केयर करके, शेयर करके जो खुशी मिलती है वो असली खुशी होती है। तो बच्चों को खुश कैसे होते हैं वो सिखाना है। खुशी और प्लेजर में फर्क है, वो पहले मम्मी पापा को भी पता हो कि जो सेंस ऑर्गन से जो खुशियां मिल रही है वो प्लेजर है, वो क्षणभंगुर है, वो नष्ट होंगे। लेकिन जब हम किसी की भी मदद करते हैं, किसी का कुछ काम करते हैं, दादी बीमार है, जाके पैर दबा दो, माथे पे हाथ फेर दो, तब दादी जैसे प्यार से बोलती है ना, उससे बच्चे के कई रोग दूर होते हैं, है ना। बच्चे को आप कोई इस तरह की कोई चीज दीजिए ताकि वो किसी भूखे को खाना खिलाकर आ सके। कोई ऐसा गरीब व्यक्ति जिसके घर पे वो जाके देखे कि गरीबी किसे कहते हैं, और उसकी मदद करे, पर भीख समझ के नहीं कि आज मैंने मदद की है, और कुछ इस तरह की मदद करे जो कि इसकी वो परमानेंट मदद हो पाए। कोई नौकरी देकर, कोई काम करवा के उसको पैसा दिया, ऐसा करके, ताकि वो भी समझे इस बात को। तो डायरिया का स्वस्थ विचार क्या है? माई इनटेक, एसिमिलेशन, एलिमिनेशन आर इन परफेक्ट ऑर्डर। आई एम एट पीस विथ लाइफ। घूम फिर के यही आता है कि आई एम पीसफुल इनसाइड। मैं कहीं से विचलित नहीं हूँ। आप खुद भी गौर करिए कि जब भी आप किसी बात से घबराते हैं तो आपको यहाँ से ऐसा फील होता है कि कोई चीज़ है जो यहाँ अपनी जगह पर नहीं है। तो पीसफुल और हारमोनियस होना बच्चे को सिखाना है। उसके बहुत सारे मेडिटेशन भी हम यूट्यूब पे डाल रहे हैं, वो आप देख लीजिएगा। रीकैप मेडिटेशन इसमें सबसे ज़्यादा काम करेगा। वो बहुत 2 मिनट का है, बड़ा अच्छा है, बहुत कारगर है। कुछ चैंटिंग है, जैसे ओम 3-4 बार ही करवा दीजिए।
जो सुप्रीम पावर एनर्जी है उसमें अखंड विश्वास कराइए। रिलीजन पे बाद में जाएंगे, पर अभी पहले एक एनर्जी है जो इस सृष्टि को चलाती है, उसके साथ कैसे कनेक्ट होते हैं, ये एनर्जी सर्कल पूरा हो रहा है। तो इस मुद्रा में बैठेंगे तो हमारी कनेक्टिविटी बहुत जल्दी होगी और स्ट्रॉन्ग होगी। ऐसे कई उपाय हैं जो हम सिखाएंगे तो बच्चा पीसफुल और हार्मोनियस होगा। सिर्फ कह दिया कि पीसफुल हो जाओ, हार्मोनियस हो जाओ, ऐसा तो नहीं, उसके लिए कुछ काम करना रहेगा। तो मेडिटेशन, ब्रीदिंग, थॉट प्रोसेस और पीसफुल होने का तरीका, और साथ ही साथ माता पिता खुद भी पीसफुल हैं, तब वो जल्दी से देखकर सीखेगा कि मुझे पीसफुल और हार्मोनियस होते कैसे हैं। अभी मैं आपसे कह दूं कि आपको पीसफुल होना है, अब आपको पता नहीं, आप सोचते मैं तो पीसफुल ही हूँ मैडम, पर आप अपने से ज़्यादा पीसफुल व्यक्ति को जब देखते हैं तब समझ में आता है कि कोई व्यक्ति जब शांत होता है तो उसका कितना प्रभाव होता है, उसके आवाज़ से भी सुख आता है, बीमारी दूर होती है। इसीलिए तो कहते हैं कि माँ के स्पर्श में जादू है। कहीं चोट लग जाती है, मम्मा हाथ फेरती है तो बच्चे को लगता है मैं तो ठीक ही हो गया, क्योंकि नेगेटिविटी दूर हो जाती है। तीसरी बीमारी अपन जो ले रहे हैं वो है ड्राई आई, सूख गई हैं आंखें। ज़्यादातर मम्मा लोग सोचते हैं कि बहुत मोबाइल देख रहा है, वैसे तो मोबाइल इतना देना ही नहीं है कि इतनी गर्माहट उसके आंख पे पहुंचे। आंखों को ठंडा करना होता है, गर्म नहीं। तो आंखों को ठंडा करने के लिए सुबह मुंह में पानी डालकर 25 बार एक आंख पे, 25 बार दूसरी आंख पे छींटे देना जरूरी है। बाजार में गुलाब जल मिलता है, रोज एक एक ड्रॉप बच्चे के गुलाब जल डालना है। गुलाब जल के जो आईपैड है उसको अपनी दोनों आंखों पे लगा के रिलैक्स होके लेटना है। तब मम्मा भी हाथ पकड़ के बैठी हुई है, चलो कितना खुशबूदार है ना गुलाब जल, अब बच्चे की आंख बहुत अच्छी हो रही है। और फूंक लगा दी, देखो मैं जादू की फूंक लगा रही हूँ, ऐसे फूंक लगा दी तो बच्चे को लगता है मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। ड्राई आई के पीछे जो कारण है, एंग्री आईज, रिफ्यूजिंग टू सी विथ लव, वुड रादर डाई देन फॉरगिव, बीइंग स्पाइटफुल, रिवेंजफुल। और इसका तोड़ क्या है? स्वस्थ विचार, आई विलिंगली फॉरगिव, आई ब्रीथ लाइफ इनटू माय विजन एंड सी विथ कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग। कितनी बड़ी बात है, कितनी सुख वाली बात है। हम ही अपने बच्चे को रिवेंजफुल बना देते हैं बिना जाने। बदला लेना है। हमारे घर में जो रिश्तेदार आ रहे हैं, जो फ्रेंड्स आ रहे हैं, अगर हम उनकी निंदा करेंगे, उनके जाने के बाद कहेंगे कि उनको तो ये काम भी नहीं आता, ऐसा गिफ्ट लेकर आए हैं, किसी भी टाइम पे आ जाते हैं, फ़ोन क्यों नहीं किया आने से पहले, अब मैं इतना खाना बनाऊंगी, मेरे से नहीं होता इतना काम, बार बार आ जाते हैं, ये सारी बातें जो अगर हम बच्चे के सामने करते हैं तो उसका ट्रस्ट खत्म हो जाता है। जब ट्रस्ट खत्म हो जाता है तो वो बच्चा रिवेंजफुल भी हो जाता है। उसको लगता है कि अभी जैसे मम्मी कहती है अरे गिर गए, चलो चप्पल से लेके चींटी को मार देते हैं, तो हम तो रिवेंज लेना सिखा रहे हैं बच्चे को। गिरे हैं अपनी गलती से, चींटी मार के बच्चे का ध्यान भटका दिया, ऐसा नहीं करना है। प्लीज बच्चे को रिवेंजफुल अपन को किसी भी हालत में नहीं बनाना है, वरना उसके जीवन में बहुत कटुता है और बहुत सारे हर्डल्स आ जाएंगे। तो आई नो टू फॉरगिव, लेकिन फॉरगिव का मतलब है कि हम ये नहीं कर रहे कि हम सहन कर रहे हैं। सहन करना भी एक नेगेटिव फीलिंग है। हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पीपल आर डिफरेंट, आई चूज टू फॉरगिव दिस पर्सन। मैं इसके साथ कड़वी फीलिंग नहीं रख रहा हूँ, इसके साथ मैं ग्रजेस नहीं रख रहा हूँ। ठीक है, तुम इस प्रकार के व्यक्ति हो, देखो मुझे ऐसा काम चाहिए, इस तरह का काम करो, बट आई फॉरगिव यू जो तुम मिस्टेक्स कर रहे हो, क्योंकि मैं भी मिस्टेक करता हूँ। डोंट रिपीट दिस। तो फर्मली बोलना अलग बात है और रिवेंजफुल होना, गुस्से से बोलना अलग बात है। फर्म हमें होना ही पड़ेगा, काम हमें लेने ही पड़ेंगे। हम्बल होने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी आकर हमें कुछ भी कह दे, तो हमारे को अपनी एक लिमिट सेट करनी है। ये सारी चीज बच्चे को हमें सिखानी है ढंग से, और खुद को रोल मॉडल होना है। पहले ये ट्रेनिंग मम्मी पापा की इसीलिए है कि जो हम करते हैं बच्चा देखकर ज़्यादा सीखता है, सुनकर या पढ़कर नहीं। तो घर में एक वातावरण हमें सेट करना पड़ेगा, ये जागृति लानी पड़ेगी कि 99.9% बीमारी हमारी सोच से, हमारे इमोशन से, हमारे एंगर से, हमारे फियर से होती है। और जब हम सबको ये एंगर करते हुए देखते हैं तो हम भी सीख जाते हैं, बच्चे भी सीख जाते हैं कि एंगर करके सिचुएशन को डील करना है। जबकि बच्चे को हमें बनाना है बहुत ही पीसफुल, हारमोनियस, जॉयस, चीयरफुल, और उसके लिए बहुत सारे काम हैं जो हमें करने हैं।
और बच्चे को लाड प्यार भी देना है तो फर्मनेस भी सिखानी है, फॉरगिव करना भी सिखाना है।